तो मोदी जी ने ऐसे जाल में फंस गए हैं जैसे निकलना। मोदी जी, आपने अभी एक छोटी सी बच्ची से मुलाकात हुई थी, उनकी बीजेपी के किसी सांसद की बेटी थी, उनसे मिलने का आप पे समय है, सबसे मिलने का समय है, लेकिन किसानों को एक तरफ देखने का समय आप पे नहीं है। क्यों आप 2 घंटे राकेश टिकैत से बात नहीं कर सकते हैं? आप उनसे क्यों बात नहीं कर सकते हैं? आप उस लड़की के साथ तो बड़े अच्छे से बातें, आपने तो ट्वीट भी किया था, किसी ने ट्वीट भी किया है, मैंने देखा था। फिर आप उनसे क्यों नहीं मिल सकते हैं किसानों से? या मेरे को आपकी बड़ी बुरी बात लगी है, ऐसा प्रधानमंत्री जो मजबूरों के साथ नहीं मिल पाता है, तो कैसे देश चलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कही कि बच्ची के साथ में प्रधानमंत्री मिलते हैं लेकिन किसानों से बात नहीं करते, वो बोलते हैं कि फ़ोन पे बात कर लीजिए। अच्छा, तो आप मोदी जी, आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो बचपन से ही राजनीति देखते आए हैं, आप तो बहुत पहले से जानते हैं ना, तो आपने तो वो दर्द भी देखे हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आप तो जानते हैं कि फ़ोन कॉल पे कैसे अच्छी से बात होती है और फेस टू फेस कैसे बात होती है। फेस टू फेस आदमी सच बोल भी पाता है, अच्छे से बोल भी पाता है, पर कैसे कॉल में आदमी झिझकता है कि बात जा रही है नहीं जा रही है, क्या होता है? आप 2 घंटे तो मिल सकते हैं, चलो 2 घंटे भी ना मिलो, आधा घंटा मिल लो, आधा घंटा तो आप मिल सकते हैं ना। ये किसानों को कुछ उनके नेता लोग हैं लफंगे बता रहे कि किसान नहीं आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब बांग्लादेशी का है। हाँ जी, बहुत कुछ का है। हाँ। ये अब ऐसे तो मेरी भी वीडियो पे उन्होंने बोल दिया था कि ये देखिए, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, तब भी उन्होंने बोल दिया था कि वो मुसलमान की लड़की है। बीजेपी सरकार कह रही है तो मतलब सब सच हो जाएगा? वो कहते हैं तो वो तो भगवान है, तो भगवान, अब तो भगवान को ही सब भूल गए हैं, मोदी को जानने लगे हैं, मंदिर में मोदी जी की फ़ोटो आने लगेंगी। फिर एक तरफ कहा जाता है कि देश का किसान एक भगवान का रूप होता है। हाँ जी। और उन्हीं भगवान को आज गालियाँ दिया जा, उनको गाली दी जा रही है, बहुत तरह से अभद्र व्यवहार। हाँ, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बोला था जय किसान जय जवान, दोनों की मोदी जी ने नहीं रखी। अभी बस अटैक बहुत पहले हुआ था, इसमें जवान मर गए थे, मेजर भी मरे थे एक, अब और ऐसे ही किसान भी जा रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को आप झूठा करना चाहते हैं क्या? जो उन्होंने बोल रहा था कि जय जवान जय किसान, आप कह रहे हैं मरो किसान मरो जवान, ऐसा थोड़ी ना देश चलता है। जो किसान अपना सामान बेचता था ऐसे बेचता है, वो कहाँ से किसान वैसे बेचेगा? वो तो सारा कंपनी खरीद लेगी ना। अब रिलायंस में आटा, चावल, गेहूँ ये सब बिकने लग जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? सरकार कह रही है कि ये गंगा की तरह पवित्र शुद्ध है कानून। गंगा की तरह पवित्र है, अब तो गंगा भी गंदी हो रही है आपके राज्य में। तो गंगा में भी देख लीजिए क्या हो रहा है, अभी तो लाशें बहाई गई हैं गंगा में कोरोना की, जिनको जलाया नहीं गया, जिनको लकड़ियाँ नहीं मिली, वो गंगा में बहा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गंगा भी अशुद्ध है तो कानून भी अशुद्ध है। गंगा भी अशुद्ध ही हो चुकी है, कहाँ अशुद्ध है गंगा भी अब? तो क्या सरकार झूठ बोल रही है क्या से ये कानून अच्छा है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, और झूठ इसलिए ही बोल सकती है क्योंकि उनको तो दोनों तरफ से फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। अंबानी की तरफ से भी फ़ायदा हो रहा है, अडानी की तरफ से भी फ़ायदा हो रहा है, और इधर वो किसानों का फ़ायदा करेगी तो अंबानी अडानी गुस्सा हो जाएंगे, अंबानी अडानी का फ़ायदा करेंगे तो किसान गुस्सा हो रहे हैं। तो मोदी जी ने ऐसे जाल में फंस गए हैं जैसे निकलना बहुत नामुमकिन है। तो सरकार आपको लगता है कि फंस चुकी है ये कानून को लाकर? जी बिल्कुल, सरकार नहीं फंसी है, बीजेपी पार्टी पे नहीं फंसी, मोदी जी फंसे हैं। मोदी जी फंसे हुए? बिल्कुल। कौन कानून लाया है? सरकार, बहुत सारी सरकारें हैं, दिल्ली सरकार है, हम इसमें सरकार मोदी जी को क्यों मान रहे हैं, है ना? ये भी बात होनी चाहिए हमारी कि सरकार को क्यों हम मोदी जी बना रहे हैं। ये मोदी सरकार है तो किसानों के लिए तो काम कर ही रही है ना। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है तो मैं बता तो रही हूँ आपको, किसान क्यों बैठे 9 महीने से। सरकार इस वक्त मुफ्त में राशन बांट रही है, कह रही है, मोदी जी ने खुद भाषण में कहा था उन्होंने कि मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। कहाँ मिल रहा है राशन? ये बड़े बड़े तो होर्डिंग लगे हैं। होल्डिंग लगाने से क्या होता है? अभी मैं कश्मीर भी होके आई हूँ, वहाँ पे भी लगा हुआ था मोदी जी धन्यवाद फ्री वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के लिए आप देख सकते हैं कितनी कतार लग रही है, और वैक्सीनेशन तो आई नहीं है अभी तक। कहाँ लग रही है वैक्सीनेशन? अभी नहीं लग रही है, पर कहाँ आम जनता को लग गई है क्या? सारे लोगों को लग गई है क्या? अच्छा, गरीबों को लगी है क्या? किसानों को लगी है क्या? क्यों आप बिन मतलब में लिख देते हैं कि धन्यवाद मोदी जी? हमारे को तो लग रहा है कि हमारे को ऐसे लग नहीं रहा है, ये असलियत है कि आम जनता को नहीं लग रही है।
जो आधे आधे लोग हैं सरकारी कर्मचारी हैं, प्रवक्ता है, मेरे पापा भी आम आदमी पार्टी के जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इसलिए लगे हैं क्योंकि वो प्रवक्ता हैं। मेरी मम्मी को भी इसलिए लगे हैं क्योंकि वो टीचर हैं। आम जनता को वैक्सीन नहीं लग रही? नहीं लग रही है। ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं दिल्ली में, यूपी में, और कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। क्या कहेंगे उस पर? और जो होर्डिंग लगे हुए हैं दिल्ली के होर्डिंग, यूपी के होर्डिंग दिल्ली में क्यों लगे हैं? अच्छा, वो मैं आपने जैसे सवाल पूछा है उसका जवाब देती हूँ। जो भी उन्होंने आपने कहा है 400 युवाओं को रोज़गार दिया है उन्होंने, तो यहाँ रोज़गार तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है हमको, तो न्यूज़ में नहीं दिख रहा है रोज़गार। ये दिख रहा है कि लड़कियों का बलात्कार हो रहा है वहाँ पे। 9 साल की लड़की का भी बलात्कार अभी हुआ है वहाँ पे। यूपी में भी एक बलात्कार हुआ है। कैसे? दिल्ली में जो एक बलात्कार हुआ 9 साल बच्ची के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे आप? एक 9 साल की लड़की है, मेरी जितनी लड़की ही थी, गांव की थी, दिल्ली की, उसका भी बलात्कार हुआ है। और अब मोदी जी ये मत कहिए कि मुसलमान ने किया है, ये भी हिंदू ने ही किया है, एक पंडित ने किया है, पुजारी ने किया है। आप ऐसे आरोप लगा देते हो कि मुसलमान ने किया होगा। बम अटैक किया है तो मुसलमान ने किया होगा। आप कैसे मुसलमानों क्यों कर रहे हो? मैं कश्मीर भी गई हूँ, मैं बताती हूँ आपको। कश्मीर तो जाके देश में क्या महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिला बेटियां तो आप देख सकते हैं, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। आप बेटियों की सुरक्षा, युवाओं की देख सकते हैं, औरतों की। सरकार कहती है जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दी है सरकार, मोदी सरकार ने, क्या वो सच में सार्थक हुआ है नारा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि लड़की का रेप हो रहा है, और जो हत्यारे हैं, जिन्होंने रेप किया है, उनको मुजरिमों को फांसी तक नहीं हो रही है, जेल तक नहीं हो रही है। आप अभी देख सकते हैं मनीषा वाल्मीकि का भी हुआ था, उसका कुछ है 2-3 दिन में प्रोटेस्ट चले, मैं भी गई, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। दिल्ली के कैंट में एक 9 साल बच्ची का जो रेप हुआ मामला, जो आपने देखा होगा, दिल्ली में बहुत सारा मीडिया में दिखाया गया था, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, कोई सरकार कुछ नहीं बोली। जो दिल्ली सरकार ने बोला है, केजरीवाल जी ने बोला है कि हम जैसे भी इस लड़ाई में, जंग में मदद होगी हम वो करेंगे, हम अपनी तरह से जो भी मदद होगी हम कर सकेंगे। तो भाजपा सरकार में बेटियां, जो जैसे कि कहा जाता है कि भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियां पढ़ रही है, क्या बेटियां बच रही है भाजपा सरकार में? आप मोदी जी, आप नारे तो बहुत देते हो, लेकिन उन्हें सच कौन करेगा? कौन करेगा ये सच? हम लड़कियां अभी भी गांव में आप देखेंगे, आधी से ज़्यादा लड़कियां, 100 में से 90% ही लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं। 10% पढ़ रही हैं जिनके माँ बाप हैं पढ़े लिखे, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अफसर बने। लड़कियां पढ़ ही नहीं रही हैं। लोग समझते हैं कि लड़की को 12 साल की हो जाएगी तो इनको घर बार संभालना आ जाएगा, 18 साल की हो जाएगी तो शादी कर देंगे, बस इतना ही चल रहा है। आप कहाँ सच्चाई में हो मोदी जी? कौन से सपना देख रहे हो आप?